أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي والله بثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين या रब्बल आलमीन। तो हाँ, हम लोग कल क्या पढ़ चुके थे, बहुत कुछ पढ़ चुके थे। जो कल नहीं आए थे वो वीडियो भी देख सकते हैं आप और आप, ठीक है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। कल बहुत बेसिक चीज़ बताया है कि हाँ थी कल ये बताया था कि सूरह बकरा को या कुरान को समझने का तरीका क्या है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, तो बहुत अच्छा सा समझ में। अब आते हैं हम लोग, अल्लाह यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो कुरान है ये उन लोगों के लिए क्या है, हिदायत है। अब कौन लोग के लिए? अच्छा, हिदायत क्या होता है? एनी आइडिया? हिदायत एनी आइडिया? सिर्फ एनी आइडिया? मतलब हिदायत आया मतलब होगा क्या, और रहम आया नहीं, थोड़ा और पुश करो। नहीं, हिदायत मतलब होता है हिदायत कि अल्लाह को जान लेना कि अल्लाह को कौन है, राइट, वो हिदायत। अब देखो, हम 5 साल पहले अगर नमाज नहीं पढ़ रहे थे, जिसका मतलब कि हम अल्लाह को नहीं जानते। अब अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब अल्लाह हमको हिदायत दिया, राइट, तो ये बेस था। अब देखो कि अल्लाह कह रहे हैं ये कुरान जो है मुत्तकियों के लिए, यानी मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब सुनो, मुत्तकीन किसे कहते हैं? सुनो, बहुत गौर समझना। सिर्फ मुत्तकीन उसे कहते हैं जो आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट करे। अब हम देखो ना, हिंदू की बात, हम सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, मुसलमान की बात कर रहे, सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी लोग हैं, सारे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे। वैसे आदमी जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज से? बुरे कामों से। तुम गौर कियोगे कि कुछ ऐसे हिंदू भाई भी हैं जो दूसरे पर बहुत रहम करते हैं, है ना। कोई गरीब आदमी होता है तो उसका हेल्प करते हैं, राइट। कोई ऐसे क्रिश्चियन भाई है जो दूसरे को मतलब दूसरे को बच्चे को खिलाते हैं पिलाते हैं, राइट, रहम करते हैं। और भी ऐसे कुछ है जिसको कुरान के बारे में कुछ नहीं पता, वो भी बोलते हैं कि भाई सूद मत खाओ। क्यों मत खाओ? कि उसमें गरीब को जुल्म होता है। तो अच्छा बताओ, ये तो उसको अल्लाह तो नहीं सिखाया, क्यों? क्योंकि वो तो अल्लाह को जानता ही नहीं, राइट। तो वो कैसे? तो अब सुनो, उसके जहन में ये बात कैसे तो क्यों आया? कहीं ना कहीं उसके दिल में अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपनी रूह को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, अपने रूह को प्रोटेक्ट करने का अंदर है। इसलिए अल्लाह बोल रहे हैं कि ये कुरान जो है सारी उन लोगों के लिए है जो अपने आप को गलत कामों से प्रोटेक्ट करते हैं। अब सुनो, एक नॉन मुस्लिम है जिसको कुरान के बारे में कुछ नहीं आता, लेकिन उसके दिल में क्या है कि सूद नहीं खाना चाहिए, गरीब को नहीं जुल्म करना चाहिए, और जो होता है गलत झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी दूसरे के बहन के बारे कुछ बोलना नहीं चाहिए, राइट। उसके जहन में अगर है तो अल्लाह कह रहे हैं उन लोगों के लिए ये कुरान क्या है? हिदायत है। वही इंसान कुरान को एक्सेप्ट कर पाएगा जिसके दिल में पहले से ही ये अच्छाई है। सुभान अल्लाह। अब तुम हिस्ट्री बताते हैं। अब अबू बकर का नाम सुने होंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु, हाँ, फर्स्ट खलीफा, ठीक है, मतलब किंग, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डेथ के बाद वो किंग बनाए गए थे, ठीक है, मुसलमानों का। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, सो कितने बेहतरीन शख्स थे। अभी तक इस्लाम नहीं आया था मक्का में, ठीक है, लेकिन वो इस्लाम से पहले ही, इस्लाम जब नहीं आया था
तभी गरीब का बहुत हेल्प करते थे, जो फकीर थे उसका हेल्प करते थे, ठीक है। और वो पता है वो लाइफ में इस्लाम था नहीं, इर्द गिर्द सब मूर्ति पूजा करता था, लेकिन वो इंसान कभी भी शिर्क नहीं किया इस्लाम से आने से पहले भी। क्यों? उसके जहन में एक बात था कि हम इंसान है, इस मूर्ति के आगे पूछ के क्या होगा मेरा, झुके क्या होगा, राइट। यानी कहीं ना कहीं उसके दिल में अपने आप को एक्सेप्ट करने का कि अल्लाह, मतलब उसको पता नहीं कि अल्लाह है, लेकिन इतना है कि वो किसी मूर्ति के सामने झुकना पसंद नहीं करता। आज जब अल्लाह का कलाम है, जब कुरान आया, तो सबसे पहले कौन इस्लाम एक्सेप्ट किए? अबू बकर। क्यों? क्योंकि उसके दिल में पहले से ही वो इस्लाम का वो अच्छा ही था। इसीलिए जो ये मुत्तकीन है ना, ये कुरान अब आया समझ में कि मुत्तकीन को कौन है। तुमको खुद बहुत लोग बोले हैं कि मुत्तकीन वो लोग हैं जो लोग पर्देदारी करता है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि असल में मुत्तकीन कौन है। इसका मतलब पता है, एक मुसलमान रहने के बावजूद भी मुत्तकी नहीं है अगर उसको सही गलत का फर्क नहीं है। वो मुसलमान जितना भी नमाज पढ़ता हो, जितना भी कुरान पढ़ता हो, लेकिन जब उसके घर के सामने कोई गरीब कोई भीख मांग रहा होगा तो वो मुसलमान उसको लात मार के भगा रहा होगा, वो अल्लाह के लिए वो मुत्तकी नहीं, ठीक है। कोई मुसलमान नमाज तो पढ़ता होगा, लेकिन किसी दूसरे की बहन के बारे में कुछ और बोलता होगा, यानी चुगली करता होगा, खासतौर पर औरत, ठीक है। ये बात अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं कि ए ईमान वाली औरतें, तुम यहाँ से वहाँ बात को बढ़ाओ मत। क्या तुम्हें पसंद है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त का खाना पसंद करो? तो अल्लाह तो बिल्कुल तुमको पसंद नहीं, इसलिए तुम किसी का चुगली भी मत करो, राइट। हम सबकी ऐसा नहीं बोले कि सब कोई है। हाँ, तो हम क्या सीखे कि अब से ये जब आयत पढ़ी जाएगी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब हुदल लिल मुत्तकीन, तो तुम्हारे जहन में ये आना चाहिए कि मुत्तकीन वो लोग होते हैं जो अच्छाई को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं लेकिन सब बुराई काम कर रहे हैं, तो हम मुत्तकी नहीं हो पाए, ठीक है। अब बढ़ते आगे। आप बहुत इंटेलेक्चुअल बात करने वाले हैं अभी के जनरेशन के ये हिसाब से, तुम लोग और हम लोग का। क्या कर अल्लाह कि जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, वही लोग असल में ईमान वाले हैं। यहाँ पर नहीं, लेकिन हम आप बता रहे हैं अल्लाह यही लोग बोलते हैं। अब देखो, गैब पर ईमान वाला मतलब क्या होता है? गैब मतलब क्या होता है? गैब मतलब अनसीन, मतलब जो चीज हम अनसीन वर्ल्ड, जो चीज हम लोग देख ही नहीं सकते, जो गैब है, जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, राइट। अब सुनो, अब मेरा सवाल है तुमसे। तुम लोग कहोगे, जो लोग अभी पढ़ते हैं साइंस लोग, जो साइंस लोग पढ़ते हैं ना अभी, वो लोग बोलते देखो, जो चीज हम लोग देखे नहीं है वो उसको हम कभी नहीं मान सकते। साइंस में कोई ऐसा चीज है जो नहीं है और उसको मान लिया गया। अगर जुपिटर कहीं पर है, इसका मतलब हमको पता है कि वो है, हमको दिख रहा है आंखों से। तो साइंटिफिक अभी जो रिसर्च ये सब कुछ क्या कहता है, क्या कि जो चीज हमको नहीं दिखेगा, हम उसके लिए हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पर कुरान तो कह रहा है कि जो लोग गैब पर ये ईमान लाते हैं, अनसीन वर्ल्ड पर। अब सुनो कैसे ये बात। हम लोग, अब तुम अगर बोले कि तुम अपने माँ से प्यार करती हो, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली करते हैं। अब अगर तुमको कोई बोला तुम प्रूफ करो कि तुम अपने माँ से प्यार करती हो, क्यों प्रूफ करेंगे? एग्जैक्टली, राइट। इसका मतलब वो अनसीन तो है ना, तुम्हारे लव को कोई देखा नहीं है, बट वो अनसीन है क्योंकि कोई देख नहीं सकता। अब साइंस का यहीं पर बात फेल हो जाता है कि चलो अनसीन पर अगर हम लोग बिलीव नहीं करेंगे, अनसीन वर्ल्ड पर, तो लव कहां से आया? आप प्रूफ करो। साइंस अगर कहती है कि हम जो चीज नहीं देखते हैं उसको हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे,
हम उसमें बिलीव नहीं करेंगे, ये इसका मतलब जो आप साइंस जो पढ़ रहे हैं, आपकी जो माँ है, आप माँ से जो प्यार करते हैं वो आप प्रूफ करके दिखाइए। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब कुछ ऐसे चीज होते हैं जो हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? तभी सबको ये एक्सेप्ट करना होगा कि अनसीन वर्ल्ड है कुछ जो हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन वो वर्ल्ड है। अब तुमको हम बोलेंगे तो अभी कोई हम मारे, हम इसको दर्द हुआ। अब साइंस में होता है कि इसमें नर्व इम्पल्स जाता, तुम लोग पढ़े हुए, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। अब हम बोल रहे हैं किसी साइंटिस्ट को, भाई ये जो इम्पल्स गया हमको दिखाओ, तो दिखाओ, तो बोले कि नहीं दिखा सकते। ठीक है, ये जो फोन है, ये इसमें जो मैसेज भेजते हैं, ये जाता। अब हमको दिखाओ कि तुम जो हाई जो लिखे हो वो हाई कैसे गया, हमको दिखाओ। राइट? देख पाओगे? नहीं। सेम जवाब मेरा जवाब है, जब तुम अपने नर्व इम्पल्स को नहीं देख सकते तो जो अल्लाह है वो जमीन व आसमान को बनाया उसको तुम इस आंख से कैसे देख सकते? ये आंसर, ये इंटेलेक्चुअल आंसर, इसलिए हम बोले थे। आंख में दर्द करने लगा। आई नो, करेगा। जिसको बोरिंग लगता है वो उसी को दर्द करता है। राइट? अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब अब यहाँ पर अब गैब के बाद खत्म नहीं। अब गैब का ईमान क्या है? सुनो, गैब का ईमान, अल्लाह कह रहे हैं गैब पर ईमान लाना। मतलब गैब का ईमान मतलब क्या हुआ कि देखो, हम लोग जानते हैं कि अल्लाह है, लेकिन हम अल्लाह को देख नहीं सकते। मतलब अल्लाह अनसीन वर्ल्ड पे, इस वर्ल्ड पे हम लोग नहीं देख सकते। अल्लाह पर ईमान ला, गैब पर ईमान मतलब क्या? सुन, हम अगर कोई गुनाह कर रहे हैं, हम रूम में बंद होकर अपने फोन में या किसी चीज पर, हमको पता है कि कोई नहीं देख रहा हो। राइट? कोई नहीं देख रहा, मेरा ना कोई माँ बाप देख रहा है, ना कोई भाई देख रहा, कोई देख रहा है। हमको पता है कि हम जो कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज डोंट टेक एनी ऑफ नेम, प्लीज। राइट? हाँ, हम क्या बोले थे? क्या बोले थे? हाँ, कि क्या बोला था? बोल रहे कुछ घर में इस्लाम टाइप का कुछ बात कर रहे थे। क्या बोला? हाँ, घर में। तो हम घर रूम में बंद हो, उस वक्त किसी नौजवान के जहन में ये आया कि नहीं भाई, हमको कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। राइट? अगर वो इंसान तभी वो गुनाह करने से बच जाए, इसका मतलब वो असल में इंसान गैब पर ईमान लाया, असल में वो अल्लाह पर ईमान लाया। अब देखो, हम रोजा किए हुए, राइट? हमको बहुत कस के भूख लगा, और घर में फ्रीज में बहुत एकदम फल फूल फ्रूट रखा हुआ, राइट? हमको कोई नहीं दिख रहा, घर में कोई नहीं है, हम फ्रीज में निकाले खाने ही जा रहे हैं कि हमको याद है कि नहीं अल्लाह के लिए हम रोजा कि अल्लाह को खुश करेंगे। सकलन को सबसे ज्यादा खाने पसंद है हमेशा एकदम। राइट? हमको भी पसंद है खाना, लेकिन उस वक्त अगर हम रुक जाते, कोई भी देखो, कोई इंसान 5 वक्त अगर अन दिन में नमाज नहीं पढ़ता है ना, लेकिन वो रमजान में उसके अंदर कहाँ से वो ताकत आता है, समझो, उसके अंदर कहाँ से वो ताकत होता है कि वो अल्लाह, जिस अल्लाह को देखा नहीं है, और जो अल्लाह उसको 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए बोल रहे हैं हर रोज, वो नहीं पढ़ता है, लेकिन फिर भी जब रमजान आता है तो अपने भूख को कंट्रोल कर लेता है। सुभान अल्लाह। यानी वो इंसान का वो ईमान कहाँ से आता है? बहुत इंसान होता है जो अंदर में कुछ नहीं करता, जिसको इस्लाम से मतलब नहीं। राइट? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके दिल में अल्लाह पर खौफ है कि अगर हम ये काम करेंगे तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? कल क़यामत के दिन हमको सब कुछ। सुनो, एक चीज तुम लोगों को बताता है, खास करके हम लोग का जो एज है, हम लोग एज है, हम लोग कोई भी जो हम लोग में और नॉन मुस्लिम में फर्क पता क्या है? एक चीज का पता फर्क है, सबसे बड़ा फर्क। थोड़ा डिटेल से बताना। नहीं, एक फर्क है, एक लाइन में, कयामत का कॉन्सेप्ट। उन लोगों के जहन में ऐसा नहीं है कि हम लोग ये गुनाह कर डरेंगे तो कल अल्लाह के सामने खड़ा हो, लेकिन हम लोग के जहन में ऐसे है कि अगर हम लोग कोई भी एक छोटा गुनाह करेंगे तो कल क़यामत दिन अल्लाह हमको पूछेगा, अल्लाह के सामने हम खड़ा होगा। पता है, पूरा कुरान इसी से भरा हुआ। हर एक कुरान के हर एक पेज में अल्लाह क़यामत के बारे में कहते हैं कि तुमको क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कैसे खड़ा होना। राइट? अच्छा, हम लोग जो रोज़ा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमको शौक है भूखे रहने का। क्यों? क़यामत दिन हम
अल्लाह के करीब आ जाएं, अल्लाह हमसे प्यार करने लगे, राइट। ये है, इसलिए हम लोग रोज़ा, और रोज़ा क्यों रखते हैं ये तो अगर बताएंगे तो लोग दिमाग घूम जाएगा। पता है 80% लोगों को पता ही नहीं हम रोज़ा क्यों रखते हैं। वो लोग को लगता है कि भूख रखे हो गया, बस शाम को नाश्ता कर ली होगी। रोज़ा का मतलब वो नहीं, रोज़ा का मतलब वो है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, बस इतना। तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, और मतलब सारे गुनाहों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, और अल्लाह के करीब तुम आ जाओ। और सही में तुम देखते हो कि रमज़ान के दिन में 80% लोग अल्लाह के करीब होता है। जो आदमी अन दिन में नमाज के लिए नहीं आता, वो आदमी 1-1 घंटा 2-2 घंटा भर तरावी पढ़ता है। क्यों पढ़ता है भाई? कहीं ना कहीं उसके दिल में ईमान है ना। तो हम लोग, अगर कोई भी इंसान गुनाह करता है ना, तो उसको ये नहीं कहना चाहिए हम तो बड़े गुनाहगार हैं भाई, हम तो अल्लाह तो हमसे खुश ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह कब किससे खुश है वो ठीक नहीं। अब आता है इसमें नहीं, जो तो ईमान वाले कौन है? जो लोग गैब पर ईमान ले, अनसीन, बिना देखे हुए, राइट। और नमाज कायम की है, बहुत बड़ी बात है। यानी ऐसा नहीं, अब सुनो, अब कौन मुसलमान बोलते हैं भाई हम तो अल्लाह को मानते हैं ना, हम मुसलमान है ना, ठीक है, हम मानते हैं, नमाज पढ़ने का क्या जरूरी है? नमाज पढ़ने का क्या जरूरी? हम मानते हैं, दिल में अल्लाह को मानते हैं, तो हम अगर नमाज नहीं पढ़ तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? ठीक है। लेकिन अल्लाह क्या बोल रहे? नहीं, तुम जब अल्लाह पर बिलीव करते हो, तो तुम अल्लाह को तुम जो बोला है वो तुमको करना पड़ा। सुनो, तुम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हो। तुम्हारे माँ बाप तुमको अगर कोई चीज़ करने को ले वो बोले, तुम करोगे या नहीं करो? क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। सेम मुसलमान अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह पर बिलीव कर रखते हो, तुम्हारे दिल में अल्लाह का ईमान है, तो अल्लाह तुमको बोल रहे हैं तुम नमाज पढ़ो। इसका मतलब तुम अल्लाह से अगर प्यार करते हो तो तुम्हारे बॉडी में उसका मूवमेंट होना चाहिए, और वो मूवमेंट क्या है? नमाज। मतलब ये नहीं कह सकते कि हम अल्लाह पर बिलीव करते हैं लेकिन हम तो नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों? अरे मुसलमान है ना हम, अल्लाह को माफ़ कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम बार बार गुनाह कर अल्लाह तो माफ़ कर देगा। ये है कॉन्सेप्ट। मतलब ईमान बस तीन में से, और तो क्या हो गया? 2:40 हाँ, क्या बोल रहे हैं? तुमको सोना है, सो जाओ। कि ईमान के बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है? नमाज। और नमाज की कितना वक्त फर्ज हुआ है? 5 वक्त। सिर्फ रमजान में, रमजान में कॉमन दिन में। यस। लेकिन हम मुसलमान तो सिर्फ रमजान में ही पढ़ते हैं ना। क्यों ऐसा? क्यों? बोला आप तो पढ़ते हैं। मेरा भी वही आता है, मेरा भी कभी छूट जाता है। लेकिन अब कोई किसी का बहाने, तुमने सुन लिया, तुमने कुरान से वर्डिक्ट सुना है। पता है तुमको? कल क़यामत में अल्लाह जो है क़यामत के दिन पता है क्या बोलेंगे? जब हम लोग सब खड़े हो रहेंगे, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे, ए नबी, आपके डेथ हो जाने के बाद आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके ये कौम है, इन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था। उस वक्त क्या हाल होगा? हम लोग सबको अनफॉलो कर दो। उस वक्त अनफॉलो नहीं, उस दिन जो काफिर मोहम्मद को फॉलो नहीं किया था ना, वो उस दिन जाकर फॉलो कर देगा। और वो उस दिन मोहम्मद इतना फॉलोअर बढ़ जाएगा कि वो ये नहीं पाएगा। पता है पूरा ह्यूमन बीइंग, पूरा इंसानियत मोहम्मद को फॉलो करेगा। हिंदू मुस्लिम सब कोई। यस, क्योंकि उस क़यामत का दिन जो होगा ना, बहुत बताएंगे। हाँ, तो ठीक है। नमाज। अच्छा, नमाज के बाद क्या आता है? और अल्लाह ने जो दिया है उसमें से खर्च करना। अब देखो, अल्लाह ने क्या दिया? माल दौलत दिया। तो तुम्हारे पास कुछ माल है, मेरे पास कोई गरीब है, कोई अमीर है ना, सबका क्या रेट? अल्लाह क्या कर? यहाँ समझो, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है, अगर अल्लाह ने तुम्हें 5 टका दिया है तो तुम 1 टका अल्लाह के राह में खर्च करो। अब अल्लाह की राह कौन होगा? फकीर।
फकीर मिस्किन गरीब मस्जिद में, राइट, ये अल्लाह की राह है। लेकिन अच्छा कौन इंसान फकीर गरीब को नहीं देता? कौन इंसान जो फकीर रहता है खुद नहीं, हाँ, जो दिल का फकीर होता है। मेन बात जिसको पैसा का बहुत लालच है, वो बोलेगा मेरा 10 टका, अच्छा जब हमको 20 टका हो जाए तब देंगे, 1 टका नहीं, जब 30 टका, जब 1 लाख हो जाए तब देंगे, जब 20 लाख तब देंगे। फकीर सब कोई है, हम गरीब। यानी अगर हाँ मतलब ये है कि अल्लाह का तुम अल्लाह ने जो दिया है जितना दे उसमें से खर्च करो। मतलब अगर हम महीने में 3 रुपये कमाते हैं, राइट, तो हमको है कि हम कुछ अल्लाह के उसमें दान दे। हम लोग जो कमाते हैं तुम अपने माँ बाप से लो और दो। अब क्या होगा कि तुम्हारा भी उसमें नेक मिलेगा तुम्हारे माँ बाप को भी, ठीक है। अब सुनो, अब ये हम क्यों बोल रहे हैं कि बहुत सारे ह्यूमन बीइंग का क्या सोच है पता है, कि वो लोग पैसे का इतना लालच हो जाता है कि वो गरीब को भी नहीं दे पता दिल। पैसा के लव में तुम देगा, अपने आसपास भी देखोगे कि पैसा का लव उसके जहन में इतना फिर जाता है कि जो इस्लाम छोड़ो भाई, इंसानियत भी मर जाता है। ये एक भूखा है गरीब आदमी, इसको देते हैं। अब अल्लाह कह रहे हैं कुरान में कि वो लोग जो जमा करते हैं अपने माल को, अल्लाह, अरे यार रिकॉर्ड हो रहा, तुम कहाँ बोलो, काटना पड़ेगा वो, हाँ इतना काटना पड़ेगा, एडिटर है, काट दो। बहुत दिक्कत होता है। अब सुनो, हाँ, तो जो इंसान जमा सबको दो, तुम आज पैसा नहीं कमा रहा, हम नहीं कमाए, लेकिन कुछ साल बाद कमाएंगे। और लालची हम लोग सब है, तो कहीं नहीं कहीं आज तुम हम लोग जो हस्बैंड है वो उसके पास भी होगा पैसा, ठीक है। अब तुम लोगों का दिल अगर अच्छा हुआ तो तुम लोग बोले कि नहीं आपको दान करना चाहिए, तो वो भी दान करेंगे, तुमको भी नहीं मिलेगा। वो खुद मांगा तो खुद फकीर हुआ। अब तुम भी सांस बिग मांगना, क्या कर रहे हो, वो तुम्हारी नसीब होगी। चलो जो रुकता है। हाँ, अब क्या हुआ, इसका मतलब क्यों बता रहे हैं सब कि आज मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन हम बोलते हैं कि जब मेरे पास पैसा होगा ना तो हम गरीब को खिलाएंगे। पता है जब इंसान के पास पैसा आता है ना तो वो भूल जाता है। पता है अब मेरे साथ क्या हम बताते हैं, ये सबके लिए ऐसा है, क्या बताते हैं। जब हाँ सुनो, जब पैसा नहीं था हम सोचते कि एक मेरे भाभी बहुत गरीब है तो उसको हम पैसा देंगे, ठीक है। जब पैसा आया तो हम गाँव गए हैं तो पता है हमको मस्जिद में हम सोचे कि इसको आज देंगे पैसा, ठीक है, 300-400 जितना भी हो। पता है शैतान है, ठीक भाभी है वो, तब शैतान पता है क्या बोलता है हमको कि शक्ल अभी मत दो, जब और तुम्हारा पैसा होगा तब दे देना। अब पता है शैतान हमको बोल रहा था कि तुम्हारा ये काम है, ये कर लेना तब देना। अरे भाई ये तो भाई हमको शैतान फंसा रहा है। तब नमाज खत्म किए, डायरेक्ट चल गए उसका घर, तब उसको हम दे दिए। तब फील हुआ हमको कि भाई हम मेरे पास सिर्फ कम पैसा था तब हमको शैतान भड़का दिया, जो मालदार हो उसको शैतान कितना भड़काता। इसलिए अल्लाह कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है वो अल्लाह के रास्ते में दो। और अभी ये रमज़ान का महीना है, अगर तुम 1 टका दो, अल्लाह बोले फिर उसके बाद कि तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटे जाओगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह कितना बेहतरीन बात कर रहा है कि तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो। कुफ्र करने का मतलब कि हमको पता है कि अल्लाह है, हमको पता है कि ये कुरान अल्लाह की आयत है, उसके बाद भी हम अल्लाह को नहीं मान रहे। आज तुम लोग बोलते ये कौन करता था कुफ्र, कौन करता था? मुशरिकीन मक्का के लोग। यानी मक्का के लोग को ये पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, फिर भी वो लोग घमंड के चलते वो लोग अल्लाह के रसूल को
ठुकरा देता है, ठीक है। इसे अल्लाह कह रहे हैं कि तुम अल्लाह के साथ अल्लाह को कैसे ठुकराते हो, अल्लाह के अलावा किसी और को कैसे माबूद बनाते हो। तुम तो हालांकि तुम मुर्दा थे। पता अल्लाह क्यों बात बोल रहे हैं? इंसान का औकात बता रहे हैं कि इंसान का औकात क्या है अल्लाह के साथ, कुछ औकात नहीं है ना। मतलब इंसान क्या था? मुर्दा था। इंसान को खुद नहीं पता था कि वो कहाँ था। तो अल्लाह ने उसे अपने माँ के पेट में बना दिया, पैदा किया। फिर अल्लाह उसको माँ के पेट में जब बनाते हैं, राइट, जब बनाने के बाद क्या होता है, अब तुम बता दें। बनाने के बाद अल्लाह उसको पेट में बनाते हैं, राइट, जो यूट्रस में होता है। फिर वो आदमी पैदा होता है। पैदा होने के बाद वो कुछ नहीं पता, अल्लाह इसको सिखाता। लेकिन जवान होने के बाद वो अल्लाह के साथ कुफ्र करता है, अल्लाह को ठुकराता है। तब अल्लाह कहते हैं, फिर अल्लाह उसको वो बूढ़ा कर देता है। वो इंसान डेथ कर जाता है। जब इंसान डेथ कर जाता है तो वो कहाँ जाता है? कब्र में। फिर अल्लाह कह रहे हैं कि फिर अल्लाह उसे जिंदा करेगा। कब करेगा? हेलो, कब करेगा? क़यामत के दिन। यहाँ पर पता है अल्लाह एक आयत में इंसान को एक्सप्लेन कर दे कि इंसान का लाइफ क्या था। इंसान पहले खुद नहीं था, कुछ नहीं था, उसको खुद नहीं पता वो कहाँ से है। फिर अल्लाह ने उसको मामा के पेट में डाला, फिर वो उसको उससे बाहर निकाला, फिर उसको खाना पीना, फिर खिलाया, कपड़ा, सब कुछ दिया। फिर उसको अपना औलाद दिया, हर कुछ दिया, पैसा वैसा, बीवी, सब कुछ दिया। फिर उसके बाद उसको बूढ़ा कर दिया। फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा तक नहीं किया। फिर अल्लाह उसको डेथ कर दिया। फिर क़यामत अल्लाह उसको जिंदा करेंगे। ये इंसान की औकात है। फिर भी क्या करता है इंसान? अल्लाह से कुफ्र करता है, गुनाह करता है। अब पता है एक बात तुमको बहुत काम आएगा। अल्लाह जो है कुरान में बहुत बार फरमाते हैं, क्या इंसान देखता नहीं कि वो से हमने कैसे पैदा किया? क्या इंसान देखता नहीं कि वो एक टपका या फ्लूइड था? क्या था? फ्लूइड, क्या कहते हैं उस साइंस में? स्पर्म था एक ह्यूमन बीइंग। अब तुम्हें पता है जब इस स्पर्म का यूज नहीं हुआ है ना, तो उसको कपड़े में जब लग जाता है तो उसको वॉश करके फेंक दिया जाता है। इसका मतलब है ना वो उसका कोई काम ही का नहीं। वही अल्लाह इंसान को क्यों बता रहे हैं कि तुम कुछ काम के थे नहीं, फिर भी तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें इतने बेहतरीन रूप से बनाया है, और तुम अल्लाह को फिर भी तुम ऐठे दिखा रहे हो। ये है अल्लाह का प्लान। यानी अल्लाह हम लोगों को हर एक छोटी छोटी बात से हम लोगों को समझा रहे हैं कि इंसान कैसे समझ जाए, और इंसान जो है कुछ अच्छा अमाल करने लगे और बुरे काम से बच जाए। बुरे काम से क्यों बचे? खुद के बॉडी के लिए, खुद के लिए। कोई भी गुनाह करता है तो वो खुद का ना बॉडी खराब करता है। कोई दारू पी रहा तो वो अल्लाह कुछ होता है उसमें, वो उसका बॉडी का बुराई है। तो अल्लाह बुराई से इसलिए बचने के लिए बोले हैं कि हम लोग इस दुनिया में भी खुश रहे, उस दुनिया में खुश रहे। बस आज यही तक दुआ आयत हम लोग कंप्लीट कर लिए। आखिर में अल्लाह से दुआ है, त्योहार हो गया आज, ईद अभी आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम लोग आज जो भी कुछ सुने, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब भी हम तौफीक का मीनिंग क्या है? तौफीक मतलब अल्लाह दे हमको ये चीज़ दे ये रात दे। और जब भी हम लोग अरे यार, जब भी हम लोग इस कुरान इस आयत को सुने तो हम सबको ये सब याद आए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो ना वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।